अच्छा, अभी ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, इसमें होता क्या है पार्थिनोजेनेसिस में ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। लास्ट इसमें एनिमल में हम जो ये पढ़ रहे हैं 14.2.5 पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जिसमें हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है, अनफर्टिलाइज एग, यानी जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता और उस एग से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो वो क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस। अब ये जो पार्थिनोजेनेसिस है उन ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। ठीक है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें पार्थिनोजेनेसिस उन ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ये किन ऑर्गेनिज्म में होगा, जिनके अंदर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो। तो पार्थिनोजेनेसिस इज आल्सो कंसिडर एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल इसमें किस में, ये फिशेज हो गई, फ्रॉग्स के अंदर हो सकता है, ये इंसेक्ट्स के अंदर हो सकता है, बाय मीन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे जो मेन एग्जांपल वो दे रहा है ना, वो हनी बी की दे रहा है, हनी बी। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, हनी बी कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम से तो नहीं बनाता, बहरहाल एक मिनट जी। ये जो हनी बी है इसके अंदर तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। हनी कॉम के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है ना सोशल, इसको एनिमल या इंसेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कभी अकेला नहीं रहेगा। ठीक है, हनी बी ये नहीं है कि एक उसने अपना अलग ही घर बसाया हो, वो कहे मैं अपना ही बस एक ही अकेले घर में रहूंगी, नहीं। वो कभी भी, आप जब हनी कॉम को देखेंगे तो उसमें जो है ना हमारे पास हजारों की तादाद में जो है शहद की मक्खियां या हनी बीज होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको हम सोशल इंसेक्ट या सोशल एनिमल कहते हैं इसको। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म है। एक को हम कहते हैं वर्कर। ठीक है, वर्कर कह रहे, मैं इसको ना एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे आपको मैं सारे का सारा लिख देता हूँ। एक को हम क्या कहेंगे, वर्कर, और इस वर्कर का काम भी अभी मैं बताता हूँ। दूसरा है क्वीन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जिसको कहते हैं ड्रोन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ड्रोन। अच्छा, ये ड्रोन। ठीक है, हनी में तीन किस्म के, हनी कॉम के अंदर तीन किस्म के जो है ना ये हमारे पास टाइप्स आप कह सकते हैं, वर्कर और क्वीन और ड्रोन। अब इनमें जो वर्कर है ना, और जो क्वीन है और जो ड्रोन है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वर्कर के अंदर होता है 2n, यानी क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं 2n। और जो क्वीन है उसके अंदर भी क्या होता है, 2n। जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है, 2n। और जो ड्रोन है उनके अंदर क्या होता है, n होता है। अब आपको साफ समझ आ रही होगी, जो ड्रोन है ना ये n है, इसका मतलब है कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होगा। होता क्या है, अभी इसको आपने समझना है। जो क्वीन है ये एग ले करती है, एग ले करती है n, यानी एग n, मतलब इसको मैं दोबारा यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वीन खुद क्या है, 2n है, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में है। और ये मियोसिस के थ्रू इसके एग बनते हैं, यानी क्वीन के अंदर जो बॉडी के अंदर मियोसिस से एग बने, और एग के अंदर क्या चीज है, क्रोमोसोम हाफ है, जेनेटिक मटेरियल। और साथ में हम जो बात करेंगे, हमारे पास जो ड्रोन्स हैं उनके अंदर जो स्पर्म, उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहे हैं। ये ड्रोन है, ये एन है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। और ये स्पर्म क्या होते हैं, एन ही होते हैं। ये अभी आपने नहीं कहना कि इसके साथ आधा एन लिखते हैं। ठीक है, ये एन है। और ये यहाँ पे मैंने बात की कि ये जो क्वीन है ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है, यानी इसमें जो एग प्रोड्यूस करेगा ये किसके थ्रू, मियोसिस। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था मियोसिस वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें meiosis is a type of cell division in which, ठीक है, parent cell is divided into 4 haploid daughter cell। यहाँ पे इसको आपने meiosis क्या चीज है, जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में तकसीम होता है, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो पेरेंट सेल की निस्बत आधी होती है। ये आपको सबको याद होगा। ठीक है, पेरेंट सेल की निस्बत क्या होगी, आधी। तो ये मियोसिस के थ्रू। और जो ड्रोन है वो जो स्पर्म उसकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू बन रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू, सिंपल माइटोसिस के थ्रू बना रहा है। अच्छा,
अब मैंने आपको 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म बनाए। अगर तो ये जो एग है, ये एग है, ये जो हमारे पास ये एग है, ये फर्टिलाइज हो जाए, मतलब एग के साथ स्पर्म मिल जाए, ये एग, ये इसको मैं स्पर्म यूं स्पर्म की तरह मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। स्पर्म का ये हेड है और ये साथ में इसके ये, अब अगर तो ये एग है, ये स्पर्म के साथ मिले, यानी स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन हो जाए और ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी ये काम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना 2n बनेगा। क्या बनेगा? यानी n और n क्या बनेगा? 2n। और ये जो 2n है, ये वर्कर भी होंगे, या तो ये वर्कर होंगे या तो क्वीन बनेगी। अब वर्कर क्या चीज है? पहले तो मैंने आपको बताया वर्कर 2n है, ये फीमेल्स होते हैं लेकिन स्टीराइल होते हैं, यानी आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते, एग्स ले नहीं कर सकते। क्वीन क्या है? ये भी 2n है, ये फर्टाइल होती है। अब जितने भी वर्कर हैं, ये कहा जाता है जो वर्कर हैं ये फीमेल्स होते हैं, लेकिन स्टीराइल का मतलब है ये जिसको आप कह सकते हैं कि ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एग्स ले नहीं करते। अब हनी कॉम के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है रॉयल जेली। क्या नाम है उसका? रॉयल जेली। अब जो रॉयल जेली है, ये पहले तो जो हनी कॉम है उसके अंदर एक हम बात कर रहे हैं रॉयल जेली है, दूसरे नंबर पे हनी प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। हनी बीज क्या प्रोड्यूस कर रही है? रॉयल जेली प्रोड्यूस कर रही है, हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक जो है वो उसका जो छत्ता जो होता है, जो हनी कॉम है, वो वैक्स भी प्रोड्यूस करता है। वो व्हाइट व्हाइट जो कलर होता है बाद में एंड में, जो व्हाइट व्हाइट मटेरियल है वो वैक्स है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो रॉयल जेली है ना, जिस टाइम पे कोई भी वर्कर रॉयल जेली को फीड करेगा या रॉयल जेली खाएगा तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्वीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और क्वीन क्या है? फर्टाइल है, ठीक है, ये एग्स ले करती है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं सारे को समरी बताता हूँ। सिमिलरली क्वीन हनी बी लेज एग इन दी हनी कॉम, मैनी एग रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू ड्रोन। यानी अगर ये एग जो है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए तो ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा एन, और इसे हम क्या कहते हैं? ड्रोन। ये जो है ड्रोन है। और अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो 2n क्या होगा? या तो वो वर्कर बनेगा, या फिर हमारे पास इसको हम कह सकते हैं ये क्वीन बनेगा। और सारे वर्कर स्टीराइल होते हैं। जब उनमें से अगर एक भी वर्कर रॉयल जेली को फीड कर लेता है तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। और कहा जाता है कि जो एक हनीकॉम्ब है उसके अंदर जो क्वीन होती है वो एक ही होती है, और वो क्वीन जो है अगर फॉर एग्जांपल उसमें 2-3 वर्कर अगर रॉयल जेली खा लें तो फिर उनके दरमियान में एक अच्छी खासी जंग सी होती है, और फिर वो अलग अलग जो है ना कुछ वर्कर को लेके जाके अलग से अपना हनीकॉम्ब बना लेते हैं। तो रॉयल जेली खाने से क्या बन रहा है? क्वीन बन रहा है, या क्वीन बन रही है। और वर्कर का काम क्या है? वर्कर भी इनकी डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं। कुछ वर्कर आप देखते हैं, अगर हनीकॉम्ब अगर आपने देखा हो तो उसके बाद जो है ना वो घूम रहे होते हैं, जिसे नर्सिंग बीज कहते हैं, या फिर वो टैग के लिए कि कोई बंदा हमें देख रहा तो नहीं है, कोई छेड़ने आए तो उसको वो जो है ना वो क्या करते हैं? बाइट करती हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ जो है वो घूम के जाती हैं, वो रस जो है वो जो नेक्टर जो है ना वो फूलों का रस लेके आ रही होती हैं, और वो जो छोटे जो होते हैं, जो छोटी शहद की मक्खियां जो लार्वास वगैरह होते हैं उनको फीड करते हैं, ठीक है, नर्सिंग बीज होती हैं। और ये जो ड्रोन है ये मेल है, इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और जो क्वीन का काम है वो एग प्रोड्यूस करती है। अगर एग जो है फर्टिलाइज हो जाए तो वो तो उससे वर्कर या क्वीन बनेगी। क्वीन कब बनती है? जब रॉयल जेली खाए। और अगर हम बात कर रहे हैं कि वो फर्टिलाइज ना हो तो उससे फिर क्या बनेगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपने पार्थिनोजेनेसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल हनी बी के अंदर हमने बात की कि जो ड्रोन है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। एट द सेम टाइम सम एग आर फर्टिलाइज होते हैं बाय मेल बीज, दीज डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल न्यू क्वीन एंड वर्कर। और क्वीन का मैंने जो हमने बताया मैंने आपको कि क्वीन कब बनेगी? जब रॉयल जेली वो फीड करेगी, ठीक है, वर्कर। और अगर 2 या 3 ज्यादा वो कर लेते हैं तो फिर वो क्या होगा कि उनको उनके दरमियान में एक अच्छी खासी वो जदोजहद जंग होगी और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। कुछ वर्कर उसके साथ चले जाएंगे और ड्रोन चले जाएंगे, तो बाकी जो है ना एक के अंदर कहा जाता है कि एक ही हनी बी रहती है, एक हनी कॉम के अंदर हनी भी कह रहा हूँ क्वीन रहती है। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, छोटा सा तो काफी लेंथी हो गया।